हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं अपन आगे प्रश्न उत्तर पे। लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर अपन ने 5वें अध्याय के जो बीच वाले प्रश्न थे, एनसीईआरटी की बुक में बीच में जो क्वेश्चन दे रखे थे 91 पे, 94 पे और 100 नंबर पेज पे क्वेश्चन आंसर दे रखे थे, वो किए थे। आज की क्लास में चलते अपने पीछे प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दे रखे, अभ्यास प्रश्न दे रखे, उनको करते हैं। तो देखिए उनको करते हैं तो मैं एक एक सवाल आपको दिखाता जाऊं। और आपके पास में अगर बुक है एनसीईआरटी की तो बुक निकाल लीजिए, उसके 101 नंबर पेज पे प्रश्न उत्तर है अपने। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मतलब अपन ने जब ये लास्ट में पार्ट पढ़ा था, उसके एंड में पढ़ा था, 3-4 प्रवृत्तियां पढ़ी थी। मतलब परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, संयोजकता, विद्युत ऋणता, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, इनके बारे में। और अपन ने देखा था कि बाएं से दाएं जाते हैं तो किसी में परिवर्तन कुछ होता है, ऊपर से नीचे चलते हैं तो कुछ और परिवर्तन होता है। तो उसी पे आधारित देखो अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से 3 तो सही है और 1 गलत है, उसको बताना है अपने को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, मतलब बाएं से दाएं मतलब ऐसे चलना है, आवर्त के अंदर चलना है अपने को। पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है क्या। धात्विक प्रकृति पहले पढ़ो, देखो धात्विक प्रकृति होती क्या है, यानी धात्विक गुण किसे कहते हैं, पहले तो ये पढ़ लो आप। आपको पता है, मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि जैसे सोडियम एक धातु है और इनकी प्रवृत्ति होती है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं। पता है अपने को कि धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अब मुझे ये बता दो, बाएं से दाएं चलते हैं तब इनके धात्विक गुण बढ़ते हैं या ऊपर से नीचे चलते हैं तब बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि इधर से इधर चलते हैं तो कोषों की संख्या तो सेम ही रहती है। अगर मैं दूसरे आवर्त की बात करूं तो कोषों की संख्या तो दो सेम ही रहती है, परंतु इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। इसमें अगर 1 है तो इसमें 2 हो जाते हैं, इसमें 3 हो जाते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो इधर जाते हैं तो क्या होती जाती है, घटती जाती है, क्योंकि इनके बीच में देखो प्रबल आकर्षण बल है। इनके बीच में और ज्यादा प्रबल आकर्षण बल हो जाएगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे अंदर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे और इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल लगेगा, इनके बीच में और ज्यादा लगेगा आकर्षण बल। तो इसका मतलब इधर से इधर जाते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होती है, कमी होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी होती है और ऊपर से नीचे चलते हैं वृद्धि होती है, क्योंकि इधर क्लासों की संख्या बढ़ती जाती है। पहली क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 हो जाती है, फिर भी बार वाली में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हो जाती है, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इनके बीच में तो प्रबल नाभिकीय बल है, ये थोड़ा दूर हो गया तो और कमजोर बल हो गया, और कमजोर हो गया तो जैसे जैसे नीचे चलते हैं इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाना आसान हो जाता है। इसका मतलब धात्विक गुण नीचे जाते हैं तो बढ़ते हैं और बाएं से दाएं जाते हैं तो घटते हैं। तो इसने लिखी है कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, तो बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक प्रकृति होती है वो क्या होती है, घटती है। यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे अपन आसानी से, यहाँ नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ नहीं निकाल पाएंगे। सेकेंड है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है क्या, बात सही है। देखो यहाँ बात करें तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। तो जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ये बात भी दूसरी भी सही है। तीसरी बात है कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं क्या। अब ये बता दो भैया, अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देंगे तो फिर धात्विक गुण बढ़ जाएंगे ना, तो धात्विक गुण तो इधर कम होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, घटती है। और ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है क्या, आसानी से त्याग देगा क्या। तो ये सी नंबर बात जो है ये क्या अपने यहाँ पे असत्य है। बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागते, उन इलेक्ट्रॉनों को अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और लास्ट है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं क्या, तो इनके ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन ये था, इसका आंसर सी होगा, ये बात असत्य है, बाकी तीनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, तत्व X और XCl2, दो तत्व दे रखे हैं, एक X दे रखा है और वो बना रहा है XCl2। तो आपको बताना है कि यहाँ पे X की जगह क्या आएगा, X का मान बताना है अपने को, और नीचे ऑप्शन लिख रखे हैं अपने सामने। तो देखिए उसने दे रखा एक X है और एक क्या है, Cl है, एक X है और एक क्लोरीन है
और ये दोनों मिलके जो यौगिक बना रहे हैं, जो तत्व है वो Cl2 बना रहे हैं। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? Cl2 बना रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आप बता दीजिए ये X की जगह क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि जब सूत्र बनाते हैं, मैंने बनाना सिखाया था सूत्र, कि इस जो संयोजकता होती है वो इसके पैरों में लिखी जाती है और इसकी जो संयोजकता होती है इसके पैरों में लिखी जाती है। इसके पैरों में Cl2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 100% इसकी संयोजकता 2 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी वजह से तो यहाँ 2 लिखा जाएगा पैरों में। और क्लोरीन की तो अपन जानते हैं एक ही होती है, क्योंकि 17वें नंबर पे होता है ये, और 17 नंबर पे 2 8 7 होता है, तो बार वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो संयोजकता कितनी होती है उसकी? 1 होती है। तो अब ऐसा तत्व ढूंढ लो जिसके बाहरी कोष में या संयोजकता कितनी हो? 2। तो आपको ऑप्शन 4 दे रखे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो आप जानते हो यहाँ से सोडियम का पता करोगे तो 11 नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन देखे तो देखो मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आगे ही आता है जस्ट 12 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2 8, और बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। आगे भी आप एल्यूमिनियम चेक कर सकते हो, एल्यूमिनियम के बाहरी कोष में यानी आगे 14 नंबर पे होता है क्या? ये 13 नंबर पे होता है एल्यूमिनियम, तो 2 8 और बाहरी कोष में 3 बच जाएंगे, और उसके साथ सिलिकॉन के बाहरी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे आप निकाल लीजिए। तो इस हिसाब से अपने को वो देखना है इनमें से तत्व जिनके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 2 हो। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? अपने यहाँ पे Mg आ जाएगा। तो x का मान पूछ रहा था, x का मान यहाँ से कौन बन जाएगा? Mg बन जाएगा। 2 क्वेश्चन है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरे के अंदर वो कह रहा है कि किस तत्वों में, यानी तत्वों के नाम बताने हैं। नीचे 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये कह रहा है 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, यानी 2 ही कक्षाएं हैं और दोनों की दोनों कक्षाएं हैं वो किससे? इलेक्ट्रॉनों से पूरी भरी हुई है। पहली बात तो ये सोचो कि 2 कक्षाएं होगी वो दूसरे आवर्त के अंदर होगी। पहला आवर्त हाइड्रोजन वाला छोड़ देंगे अपन, दूसरा ले लेंगे आवर्त कौन सा? लिथियम वाला। उसके अंदर सारों में 2-2 होगी, है ना। और अपन जानते हैं कि जो 18वां समूह आता है इधर से, 18वां समूह आता है, उसके बाहरी कोष में पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये उत्कर्ष गैसें होती हैं, इनका बाहरी कोष जो होता है वो पूरा भरा हुआ होता है। तो वो पूछ रहे हैं जिसके अंदर 2 कक्षाएं कोष हो तो दूसरे आवर्त में आना चाहिए, और पूरा भरा हुआ हो तो इसमें आना चाहिए। तो आपको पता हो पहले आवर्त में यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हीलियम होता है, फिर यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पे नियोन चला जाता है। तो देखिए ये जो नियोन है ये दूसरे आवर्त में आ रहा है जिसमें 2 कक्षाएं होगी, और इस 18वें समूह में आ रहा है, इसका मतलब इसका बाहरी कोष होगा वो पूर्ण भरा होगा। इसका उत्तर हो जाएगा इसका नियोन लिखना है आपको। आगे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तो उस तत्व का नाम लिखिए। तो आप जानते हो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो वो कितने नंबर का होगा? 2 और 8 10 और 2 कितने? 12। और आप अच्छे से जानते हो 12 नंबर पे कौन सा तत्व होता है? वो तत्व अपना हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इस तत्व का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दे दिया आपने को। तो बी का आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। सी में कह रहे कुल 3 कोष हो तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो। तो भाई देखो तीसरे कोष में होंगे 3, तो लिथियम के बाद में यहाँ पे कौन आ जाता है? सोडियम आ जाता है ना, सोडियम आ जाता है। सोडियम वाली जो ये क्लास चलेगी पूरी की पूरी, इसके अंदर कौन होगा? जो भी तत्व आएंगे उनके अंदर पहली बात तो कितने कोष होंगे? इनके अंदर 3 कोष होंगे, और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो देखिए सोडियम की बात करें, सोडियम से इसमें तो बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा अपन जानते हैं। तो सोडियम के बाद में अपन आगे जानते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और आगे कौन आता है? सिलिकॉन। तो इसके बाहरी कोष में थोड़ी देर पहले देखा था 2 होंगे, इसके बाहरी कोष में 3 होंगे, और इसके बाहरी कोष में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फिर अपने को उत्तर बताना है कि कुल कोष तो 3 हो तो 3 इनमें सारों में होते हैं, परंतु संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 किसमें होते हैं? सिलिकॉन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। फिर कुल 2 कोष है तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 कोष होने चाहिए, 2 कोष होने चाहिए, इसका मतलब दूसरे आवर्त की बात कर रहा है वो। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि लिथियम के अंदर बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के बाद में कौन आता है? बेरिलियम आता है, तो इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे।
और इधर बोरोन आ जाता है जस्ट आगे ही। बोरोन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे। तो ये पूछ रहा है कि कुल 2 कोष हो और संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन 3 हो, तो वो कौन हो जाएगा? तत्व बोरोन हो जाएगा। आगे कह रहा है वो ए नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन हो। तो दूसरे कोष में पहले से दुगने, तो अपने को पता है पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। इसका मतलब दूसरे में वो कहना चाह रहा है इससे दुगने हो, मतलब दूसरे कोष में कितने होने का कह रहा है? वो 4 होने का कह रहा है। ये कह रहा है ना कि पहले कोष से दुगने हो, तो पहले में 2 होते हैं, तो दूसरे में इसके दुगने कितने होंगे? 4 ही होंगे। तो 4 होंगे तो देख लो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 ये और 2 ये 6 होंगे। अब 6 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है अपने पास में? सी है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी, कार्बन हो जाएगा जो 6 नंबर पे होता है। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान होंगे? तो बोरोन आता है अपने 13वें समूह के अंदर आता है, इसके अंदर, और 13वें समूह में आता है। तो ये सारे के सारे एक ही समूह के अंदर आते हैं, और अपने को पता है एक ही समूह के अंदर आते हैं तो क्या समानता होती है? एक ही समूह वालों के अंदर, सारों के अंदर, एक ही समूह वालों के सारों के अंदर ये खासियत होती है उनकी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं उनके अंदर। यानी इधर देखें तो बाहर वाले कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले पूर्ण भरे हुए होते हैं, इनके अंदर भी क्या होते हैं? 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली बात तो क्या लिख देंगे कि आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ वाले सभी तत्वों में गुणधर्म कौन से समान होते हैं? कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान होते हैं। यानी आते हैं एल्यूमिनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम और टेलुरियम आते हैं। दूसरा बी को छोड़कर सभी धातुएं हैं। यानी इधर अपन देखें ना तो जिगजैग जो गति स्टार्ट होती है यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इससे इस गति से इस लाइनों से इधर वाले क्या होते हैं? अधातु होते हैं, और इधर वाले धातु। तो इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या होते हैं अपने पास में? अधातु होते हैं। परंतु ये एक क्या होती है अपने पास में? उपधातु होती है। तो बी एक उपधातु है, जबकि अन्य सभी इस समूह में आने वाले क्या होंगे? धातु होंगे। तो 2 बातें लिख सकते हो आप। फिर अगला इसी का बी है, चौथे का, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के गुणधर्म कौन से गुणधर्म समान होते हैं? आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ वाले, फ्लोरीन कौन सा होगा? देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यानी 17वां जो समूह होगा उसकी बात कर रहा है। तो 17वें समूह की आपको पता है किसी भी समूह के अंदर तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ये बात उसको बतानी है। और दूसरी क्या बतानी है कि इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं सारों के अंदर, और इनके अंदर जो होते हैं कोष जो होते हैं वो कोष तो बढ़ते जाते हैं अपने, यहाँ से ऊपर से नीचे चलते हैं। तो फिर इतना लिख देना है कि इनकी संयोजकता होती है वो क्या होती है? समान होती है। फिर अगला क्वेश्चन है 5वां, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन 2, 8, 7 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको पता है 2, 8, 7 है, 8, 10, 7, 17, 17 नंबर वाला तत्व होगा। 17 नंबर पे कौन होता है? क्लोरीन होता है। तो यहाँ से तत्व का नाम क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। फिर ये कह रहा है निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? तो रासायनिक समानता उसी की होगी जो इस क्लोरीन वाले समूह के अंदर आता हो। और आपको पता है क्लोरीन वाले में तो ये आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये वाले आते हैं। तो फिर इन 4 ऑप्शन दे रखे नीचे, उनमें से देख लो, एक फ्लोरीन ही आ रहा है इसके अंदर। तो फ्लोरीन के गुण जो होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो इसके अंदर पहले में उत्तर हो जाएगा क्लोरीन, और सेकंड का उत्तर हो जाएगा एफ जो 9 नंबर पे आता है। फिर सबसे मोस्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन जो है, इस छठे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पूरे को। ये आंसर है जो आपके सारे करवा रखे हैं, नहीं तो आप इनको आवर्त सारणी देखे और वहां से भी भर सकते हो। आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है अपने 16 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मोस्ट है। उसके अंदर अपने को 2 समूह दे रखे हैं, एक 16वां समूह दे रखा है और एक कौन सा दे रखा है? 17वां समूह दे रखा है। आपको सवाल दिख रहा होगा सामने। सवाल के अंदर वो कह रहा है कि 16वें समूह के अंदर तो लिखा, मैं एक बार लिख दूं, 16वें समूह के अंदर 1 2 3 डेज कर रखे हैं, बी लिखा हुआ है। और 17वें समूह के अंदर पहला डेज कर रखा है, फिर ए लिख रखा है, फिर डेज कर रखा है, फिर सी लिख रखा है। पहला कह रहा है ए धातु है या ए धातु है या अधातु है। तो आपको पता करना है कि 17वें समूह के अंदर यहाँ जो तत्व आ रहा है वो कौन सा है। यहाँ मतलब पहले आवर्त को छोड़ दो, दूसरे आवर्त के अंदर, तो आपको पता होगा दूसरे आवर्त के अंदर यहाँ कौन आता है। मैं यहाँ पे लिख के बता दूं, देखो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे और यहाँ पे हीलियम होता है। फिर ऐसे चलते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे चलते हैं।
तो लिथियम बेरिलियम 2 ही आते हैं यहाँ पे, यहाँ से बोरोन स्टार्ट हो जाता है फिर आगे चलता रहता है। तो ये 16वां समूह नहीं है, ये कौन सा, हाँ ये 16वां समूह है और बाद में 17वां आगे आता है जिसके अंदर वो आ जाती है अपने, ये तो 13वां ही है 17वां नहीं है, ये कौन सा 13वां ही है। तो वो पूछ रहा है अपने को कौन से की 17वें की बात कर रहा है। 17वें समूह के अंदर तो आपको पता है क्योंकि यहाँ से 13वें से ही शुरू हो जाती है धातु है, धातु ऐसे अलग होनी, इधर वाली अधातु होती है इधर वाली धातु होती है, तो निश्चित ही ये 17वां समूह जो है वो तो दाई साइड आता है और सारणी में दाई साइड आता है, इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगी। तो ए तो 17वें समूह में आ रही है इसलिए सारी की सारी 17वें समूह वाली अधातुएं हैं, तो ये अधातु हो जाएगी। दूसरी, ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील है। ए की अपेक्षा सी, देखिए ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। आपको पता होगा जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, परंतु इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते रहते हैं, सेम होते रहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बढ़ते रहते, सॉरी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान रहते हैं परंतु इनमें कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। तो मुझे ये बताओ कि ये यहाँ पे जो मान लो जो भी तत्व है इनके बीच में क्या है, इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल है, तो इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना हो या लेना हो तो आसानी से कर लेंगे, परंतु जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, आपको पता हो तो फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो यहाँ से ज्यादा क्रियाशील कौन हो जाएगा, इसकी बात कर रहा है ए और सी की अपेक्षा। तो ए अधिक क्रियाशील होगा क्योंकि जैसे जैसे नीचे चलते हैं, जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है तो आपको पता होगा कि अधातु जो होती है, अधातु होती है वो तो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती है, और जो दूसरी होती है कौन सी, दूसरी होती है अपने कौन सी, धातु जो होती है, धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, त्यागती है। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, ए और सी 17वें समूह की, और 17वां समूह तो किसका है, अधातुओं का है। तो अपन ने देखा था कि ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विक गुणों में तो क्या होती है, अपने ऊपर से नीचे चलते तो वृद्धि, तो अधातुओं के अंदर ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगी, कमी होती जाएगी, तो फिर ये ज्यादा क्रियाशील है, ये क्या हो जाएगा, कम क्रियाशील। तो ए जो है उसको लिख देंगे कि ए तो क्या है अपने पास में अधिक क्रियाशील है और सी जो है वो कम क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे चलते हैं तो अधात्विक गुणों में क्या होती है, कमी होती है, ऐसा अपन ने प्रवृत्ति के अंदर पढ़ा था, वहां से भी देख सकते हो आप। सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, ये पूछ रहा है। बी और सी का साइज देखिए, बी और सी यहाँ पे बना रखे थे, बी और सी, ये बी और सी दे रखा है। अब मुझे ये बता दो कि बी और सी के आकार में क्या परिवर्तन होगा। आपको पता होगा जैसे जैसे अपन आवर्त सारणी में एक ही आवर्त के अंदर आगे बढ़ते हैं, एक ही आवर्त के अंदर आगे बढ़ते हैं, मतलब जैसे समूह कौन सा है अपने पास में, सेम समूह है, मान लो पहला दूसरा तीसरा चौथे में दे रखा है बोरोन और इधर कार्बन दे रखा है। तो यहाँ से ये बताना है कि कार्बन का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा। तो अपन ने देख रखा है ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार जो होता है वो क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, परंतु इधर से इधर चलते हैं तो आकार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे कि इससे आकार इसका जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे छोटा होगा। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सी का आकार बी से क्या होगा, यहाँ पे छोटा होगा। अगला है तत्व ए किस प्रकार के आयन बनाता है, धनायन या ऋणायन। ए यहाँ पे है और आपको पता है ए जो है वो 17वां समूह तो सारा का सारा अधातुओं के अंदर आता है ना, और अधातुओं के अंदर आपको पता है कौन सी प्रवृत्ति होती है, अधातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। और कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसका निर्माण करते हैं, ऋणायन का निर्माण करते हैं। तो फिर ये जो ए नंबर तत्व 17वें समूह का दे रखा है ये क्या होगा, अपने पास में ऋणायन का निर्माण करेगा। फिर आगे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है कि नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 7 है और फास्फोरस जिसकी परमाणु संख्या 15 है, दो तत्व दे रखे, एक नाइट्रोजन दे रखा और एक क्या दे रखा अपने को, फास्फोरस दे रखा है। नाइट्रोजन का मैं लिख दूं, नाइट्रोजन दे रखा है कितने नंबर पे, नाइट्रोजन दे रखा है 7 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दूं तो 2 और 5 हो जाएगा। और दूसरा दे रखा है क्या अपने को, फास्फोरस जो 15 नंबर पे है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दूं तो 2 8 और क्या आ जाएगा, बाहरी कोष में दोनों के इलेक्ट्रॉन 5 5 है। आवर्त सारणी के 15वां समूह के तत्व ठीक है।
इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ये लिख दिया, देखो इसका 2,5 होगा, इसका 2,8,5 होगा। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और कौन सा होगा और क्यों होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ज्यादा ऋण विद्युतीय होगा। ऋण विद्युतीय का मतलब क्या है कि ऋणायन बनाना। ऋण विद्युतीय का मतलब क्या है, ऋणायन बनाना। और ऋणायन तो आपको पता है कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं इनको। तो आपको पता होगा, देखिए इसके अंदर दो ही कक्षाएं होगी, किसके अंदर, सोडियम के अंदर दो ही कक्षा होगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 5। और इसके अंदर यहाँ से देखें तो इसके अंदर कक्षाएं 3 होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे 5। तो मुझे बता दो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। क्योंकि इनकी कक्षाएं नजदीक हैं बाहरी कोश में, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से ग्रहण कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को इतना जल्दी ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से कह देंगे कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी से खींच लेगा। क्यों, क्योंकि इसके नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी होती है वो इसकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। मतलब इसका आकार छोटा होता है, ये कह सकते हैं आकार छोटा होने की वजह से भी ऐसा कर सकता है और दूरी कम होने की वजह से ऐसा कर सकता है। फिर 8वां क्वेश्चन है आपके सामने कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है। तो संबंध ये है कि एक तो कोष का पता चलता है, एक समूह का पता चलता है। एक तो कोष का पता चल जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से, कौन कितने कोष है उसके अंदर, देखो इसके अंदर पता चल गया 2 कोष है, इसमें पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते ही 3 कोष है। पहली बात किसका पता चलता है, कोषों का पता चल जाता है। और दूसरा इससे किसका पता चल जाता है, समूह का पता चल जाता है। समूह का मतलब अगर उनकी संयोजकता बाहर वाले इलेक्ट्रॉन सेम है, एक जैसे, तो वहां से समूह का पता चल जाएगा। बाहर वाले कोष में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो कह देंगे पहले आवर्त का है, 2 2 है तो कह देंगे दूसरे आवर्त का, इस हिसाब से पता चल जाएगा। तो 2 बातें पता चलती है, एक कोष का पता चलता है बता देंगे, और दूसरा किसका पता चलता है, समूह का पता चलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20। देखिए अगला जो तत्व दे रखा है वो क्या दे रखा है अपने को, एक तो दे रखा है कैल्शियम, एक तो दे रखा है कैल्शियम, और कैल्शियम अपन जानते हैं कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे होता है। और दूसरा दे रखा है इसके चारों ओर 12 19 21 38 परमाणु संख्या वाले तत्व विद्यमान है। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे। तो आप जानते हो कैल्शियम के गुणधर्म तो उसी के समान होंगे जो इस समूह में आ रहा हो, कैल्शियम वाले समूह के अंदर आ रहा हो। तो आप देखोगे कि यहाँ से जो 12 नंबर पे होता है वो तो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। 19 नंबर पे होता है वो क्या होता है, अपने पोटेशियम होता है। 21 पे स्कैंडियम होता है और 38 पे क्या होता है, स्ट्रोंशियम होता है। तो यहाँ से देखें तो अपन मैग्नीशियम जो आता है वो इसके ऊपर आता है और स्ट्रोंशियम जो आता है वो इसके नीचे आता है। तो यहाँ से मैग्नीशियम तो 12 नंबर पे होता है और स्ट्रोंशियम जो होता है वो 21 नंबर पे होता है। बाकी जो 38 नंबर पे होते हैं वो स्ट्रोंशियम होता है, ये 38 नंबर पे, सॉरी ये जो स्ट्रोंशियम होता है ये कितने नंबर पे होता है, 38 नंबर पे होता है। तो यहाँ से अपने को देखो ये तत्व दे रखे हैं 12 19 21 और 38 वाले। मैं यहाँ पे लिख दूं 12 वाला तो कौन है, मैग्नीशियम है। फिर दूसरा कौन सा 19 वाला मैं यहाँ पे लिख दूं पोटेशियम है, और दूसरा 21 वाला लिख दूं मैं स्कैंडियम है, और दूसरा लिख दूं मैं कौन सा स्ट्रोंशियम जो है वो कितने नंबर पे है, 38 नंबर पे है वो स्ट्रोंशियम है। तो इनके अंदर कौन से गुण समान होंगे उसका पता करना है। तो इसके अंदर देख लो, पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो मैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 18 और 2 20, बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने, 2। इनमें से बाहरी कोष में जिसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाला आंसर हो जाएगा अपना। मैग्नीशियम का भरे तो 2 8 10 हो गए, बाहरी वाले कोष में कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। पोटेशियम की बात करें तो 2 8 10 हो गए, 10 और 8 18 हो गए, बाहर वाले में कितना बच गया, 1 बच गया। 21 वाले की बात करें तो 2 8 10 हो गया, 18 हो गया, और 19 20 21 कितने बच गए, पीछे 3 बच गए अपने पास में। और अगर स्ट्रोंशियम की बात करें तो यहाँ से 2 8 8 हो गए कितने, और फिर 18 और भर दो, 8 8 16 और 2 कितने हो गए, 18 18 कितने हो गए, 36, और 36 तो बाहर कितने बच गए, 2 बच गए, 38 थे। तो देखिए इसके बाहरी कोष में 2, इसके बाहरी कोष में 2, तो यही 2 होंगे जो इनके क्या बताएंगे,
एक जैसे गुण बताएंगे, क्योंकि समान भारी संयोजकता वाले एक ही समूह के अंदर आते हैं। तो ये हो जाएंगे एक मैग्नीशियम और एक स्ट्रोंशियम। ये इससे ऊपर 12 नंबर पे कहीं आएगा और इससे नीचे 38 नंबर पे आएगा। इसके बाद में वो आगे क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी और जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी उनके अंदर क्या बताइए, अंतर बताइए। तो आप आसानी से बता सकते हो। पहली तो परिभाषा लिख सकते हो कि उसने मेंडेलीव ने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि इन्होंने मेंडेलीव ने कहा था कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मेंडेलीव ने कहा आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोजले ने कहा था कि इनके तत्व जो होते हैं परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरा कह दो कि ना मेंडेलीव जो थे उन्होंने आवर्त की संख्या 7 और समूह की संख्या 8 बताई, जबकि ये जो हेनरी मोजले थे आधुनिक आवर्त सारणी, इन्होंने आवर्त की संख्या तो 7 ही बताई परंतु समूह की संख्या कितनी बता दी थी अपने को, 18 बता दी थी। बाद में कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाई, हाइड्रोजन को स्थान दिया। उनके समय समस्थानिकों का पता नहीं था, इन्होंने समस्थानिकों का ज्ञान करवाया और उन्हें स्थान दिया। तो जितने अंतर आपको पता हो उतने सारे इनके अंदर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये थे अपने अभ्यास प्रश्न। अपन ने अभ्यास प्रश्न कर लिए, किताब के बीच वाले सारे प्रश्न कर लिए और अपन ने जो थ्योरी थी वो भी कंप्लीट कर ली। तो तीनों चीजें कर ली अपन ने। छोटा सा पार्ट था, ज्यादा कुछ नहीं था। 4 सिद्धांत थे इसके अंदर, चारों सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ा, फिर उनके क्वेश्चन अपन ने अच्छे से किए और अभ्यास प्रश्न भी कर लिए। आप इन क्लासों को बार बार देखिए, एक बार समझ में नहीं आती है तो दोबारा देख लीजिए इसको। और एक काम कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन क्लासों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।